तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सीरीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो स्टार्ट हो चुका है हमारा। और आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडिंग सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है कंपाइलर डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कंपाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को पूरे बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। कंपाइलर डिजाइनिंग का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। एक एक टॉपिक को बारी बारी से हम समझते चलेंगे। यूनिट नंबर 1 का पूरा टॉपिक आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक लाइन को समझते हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो हमारा एज ए वन शॉट होने वाला है। तो एज ए वन शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को मैंने यहाँ पे अटैच किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चीजों को अपने स्तर पे अपग्रेड करके देखने की जरूरत है, और जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके नॉलेज और एग्जामिनेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपर, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर, यानी आखिर कंपाइलर होता क्या है। तो कह रहा कि कंपाइलर इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल, दैट मींस मशीन एंड असेंबली कोड। यानी कंपाइलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो ट्रांसलेट करता है। किसको ट्रांसलेट करता है भाई? जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, उसको एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का जो काम है वो कौन करता है? आपका कंपाइलर करता है। क्लियर हुआ? जैसे सी प्लस प्लस, तो ये आपका मशीन कोड है कि नहीं। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें कंपाइलर की, तो ये चेक करता है सिंटेक्स एरर को, यानी ये चेक करता है कि क्या जो सिंटेक्स है उस कोडिंग का, क्या वो सिंटेक्स सही है कि नहीं, उसके एरर को चेक करता है। साथ ही साथ कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को एक टारगेट कोड में, यानी जो भी सोर्स कोड आप देंगे उसको एक टारगेटेड कोड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसमें कन्वर्ट करेगा। तीसरा है हमारा ऑप्टिमाइज करना कोड को, यानी कोड को क्या करना, ऑप्टिमाइज करना, बेहतर बनाना। और चौथा हमारा है जनरेट करना एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जो फाइल एक बेहतर फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो सके उनको ये जनरेट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हमारे मेजर डेटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो कि कंपाइलर के अंदर यूज होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कंपाइलर यूजेस वेरियस डेटा स्ट्रक्चर फॉर इफिशिएंट प्रोसेसिंग, यानी मतलब चीजों को प्रोसेस करने के लिए कंपाइलर जो है वो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका आता है सैंपल टेबल। इट स्टोर वेरिएबल नेम्स, टाइप्स, स्कोप एंड मेमोरी लोकेशन। यानी ये क्या करता है, सिंबल टेबल, ये आपके वेरिएबल के नेम को स्टोर करता है, वेरिएबल के टाइप को बताता है, स्कोप को बताता है, और साथ ही साथ मेमोरी कहाँ है, यानी उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मेमोरी के अंदर, उसको बताता है। और ये यूज होता है ऑलमोस्ट सारे फेजेस के अंदर। दूसरा हमारा आता है सिंटेक्स ट्री, जिसमें हम पार्स टी एंड एएसटी हम देखते हैं। तो इसको हम डीप में समझेंगे आने वाले सीरीज के अंदर, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें चीजों को डिस्कस कर लेना है। तो सिंटेक्स ट्री जो है वो रिप्रेजेंटेड करता है किसको, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के, यानी जो प्रोग्राम हम देते हैं, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसका एक ग्रामिकल, जो आपका ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका होता है सिंटेक्स ट्री, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? तो ये मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लिटरल टेबल ये स्टोर करता है कांस्टेंट को, एरर टेबल ये स्टोर करता है एरर के इंफॉर्मेशन को। तो ये चीजें आपके इसके इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। टाइप्स ऑफ कंपाइलर की बात करें तो बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पे कंपाइलर आपके मेनली 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका है सिंगल फेस कंपाइलर, यानी ये प्रोसेस करता है कोड को एक पास में, यानी एक ही पास में ये प्रोसेस कर देता है कोड को, ठीक है। ये काफी फास्ट होता है लेकिन थोड़ा कम ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका मल्टीपास कंपाइलर, ये प्रोसेस करता है कोड को मल्टीपल टाइम्स, यानी बार बार क्या करता है, प्रोसेस करता है, और ये बेहतर ऑप्टिमाइजेशन होता है। तीसरा हमारा आता है क्रॉस कंपाइलर, ये रन करता है एक मशीन पे और जनरेट करता है कोड को फॉर अनदर मशीन, यानी ये एक मशीन पे तो रन करेगा लेकिन वहां से जो चीजें निकल के आएंगी वो ऐसी होंगी कि जो मल्टीपल मशीन पे क्या करेंगी, सिमिलरली वर्क करेंगी। क्लियर है? चौथा हमारा आता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये कंपाइल करता है एग्जीक्यूशन के दौरान। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, ये कन्वर्ट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को एक अनदर हाई लेवल लैंग्वेज में। क्लियर हुआ? चलिए अब हमारा आता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड कंपाइलर, यानी फ्रंट एंड जो चीजें फ्रंट पे होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं,
और बैकएंड जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी जो बैकएंड पे चलती है यानी पीछे चलती है। तो फ्रंट एंड की हम बात करें तो लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है ये। परफॉर्म्स की बात करें तो ये लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, ठीक है। आउटपुट इसके अंदर, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, क्लियर है। दूसरा आता है आपका बैकएंड, जिसे हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं। ये मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी मशीन पे डिपेंड करता है ये परफॉर्म करता है कोड के ऑप्टिमाइजेशन को एंड कोड के जनरेशन को, जैसे कि हम बात करें टारगेट मशीन कोड की, क्लियर है। अगला हमारा आता है कंपाइलर स्ट्रक्चर, यानी कंपाइलर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है ये। तो यहाँ पे दो प्रकार के फेजेस दिए गए हैं। पहला आपका है एनालिसिस फेज, जिसे हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। दूसरा होता है सिंथेसिस फेज, जिसे हम लोग बैक एंड कहते हैं। तो एनालिसिस फेज ये ब्रेक करता है सोर्स कोड को पार्ट्स में, यानी ये डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, सोर्स कोड को तोड़ता है। ये चेक करता है करेक्टनेस को, यानी चीजें करेक्ट है कि नहीं है। सिंथेसिस फेज की बात करें तो ये कंस्ट्रक्ट करता है टारगेट प्रोग्राम को फ्रॉम एनालाइज डेटा, ठीक है। जैसे फ्लो की बात करें तो सबसे पहले सोर्स कोड होगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट किया जाएगा, उसके बाद उसका सिंथेसिस होगा, देन हमें जो टारगेटेड कोड है हमें मिलेंगे। अगर हम फेजेस की बात करें कंपाइलर की, तो 6 मेन फेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका है लेक्सिकल एनालिसिस, जो कि स्कैनर होता है। दूसरा होता है सिंटेक्स एनालिसिस, पार्सर। तीसरा होता है सिमेंटिक एनालिसिस। चौथा होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। पांचवा होता है आपका कोड का ऑप्टिमाइजेशन एंड छठा होता है आपका डेटा कोड का जनरेशन। तो ये आपके फेजेस हैं, यानी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं वो इसके अंदर फॉलो होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक डायग्राम ये दिया हुआ है, इस डायग्राम को भी आपको बनाना है। जैसे सोर्स प्रोग्राम ऊपर होगा, उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस, देन आपका सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन, देन उसका बाद आपका टारगेट कोड, ठीक है। अगला हमारा आता है लेक्सिकल एनालिसिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो रीड करता है सोर्स कोड को और उसको कन्वर्ट करता है टोकन्स में, यानी जो भी आपके लेक्सिकल एनालाइजर होते हैं वो सोर्स कोड को क्या करता है भाई, वो रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है सेट ऑफ टोकन्स में, ठीक है। और इसको हम लोग स्कैनर भी कहते हैं। जैसे चीजों को स्कैन किया जाता है ना, वही आपका ये काम करता है। फंक्शंस की बात करें तो ये रिमूव करता है व्हाइट स्पेस एंड कमेंट्स को, यानी जो भी फालतू के स्पेसेस होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। जो भी टोकन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, सेंड करता है टोकन को पार्सर के अकॉर्डिंग एंड हैंडल करता है लेक्सिकल एरर को। जैसे एग्जांपल की बात करें, इंट x इज इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू 10 दिया है एज ए इंटीजर के तौर पे। तो टोकन्स इसके अंदर कौन होंगे, इंट होगा जो कि एक कीवर्ड है, x आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, इक्वल आपका ऑपरेटर है, 10 आपका कांस्टेंट है और सेमीकोलन आपका डिलीमीटर है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आता है इनपुट बफरिंग। तो इनपुट बफरिंग का पर्पस क्या होता है, तो ये इंप्रूव करता है रीडिंग इफिशियंसी को, यानी कितना ज्यादा इफिशियंस है, यानी जो रीड हम कर रहे हैं वो इसकी इफिशियंसी कितनी बेहतर है, इसका मेन पर्पस होता है वो इस चीज को इंप्रूव करता है। ये रिड्यूस करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। अगर हम टेक्निक की बात करें तो सिंगल बफर एंड डबल बफर आता है, जो कि काफी ज्यादा इफिशियंट होता है। दो प्रकार के बफर्स होते हैं, पहला होता है वन बफर प्रोसीड होता है, दूसरा होता है अदर इज फिल्ड साइमल्टेनियसली, यानी जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिल्ड हो जाता है। अगला हमारा आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स। तो टोकन्स आर डिफाइंड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी टोकन्स जो है उनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका आइडेंटिफायर है लेटर, लेटर में आपके डिजिट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, नंबर में आपका डिजिट प्लस, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स, यानी टोकन का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि टोकन्स आर रिकॉग्नाइज यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी जो टोकन्स है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा क्या होंगे, रिकॉग्नाइज होंगे। अब फाइनाइट ऑटोमेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, डीएफए एंड एनएफए। डीएफए स्टैंड फॉर द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए स्टैंड फॉर द नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब डीएफए एनएफए होता क्या है, इसको हम आने वाले सीरीज के अंदर जो वीडियोस हमारे रहेंगे उनके अंदर हम देखेंगे। डिजाइन की बात करें लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर की, तो यहाँ पे कह रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर ऑटोमेटिकली क्रिएट स्कैनर, यानी जो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है स्कैनर को। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं। पहला होता है डिफाइन करना टोकन के पैटर्न्स को, जिसमें कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिफाइन करेंगे। दूसरा होता है हमें कन्वर्ट करना रेगुलर एक्सप्रेशन को किसमें, एनएफए में, यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तीसरा होता है हमें कन्वर्ट करना एनएफए को डीएफए में, एंड देन उसके बाद हमारा डीएफए जो होगा वो एग्जैक्ट कोड को कन्वर्ट करके देगा। अब हमारा आता है लेक्सिकल टूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेक्सिकल इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू जनरेट द लेक्सिकल एनालाइजर, यानी लेक्सिकल एक टूल होता है जिनका हम यूज करते हैं जनरेट करने के लिए लेक्सिकल एनालाइजर को। जैसे परसेंट आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस एंड परसेंटेज के अंदर आपका सी का डिक्लेरेशन दिया गया है। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी पूरा प्रॉपर आपके सामने दिया हुआ है, इसको आपको ऐड कर लेना है। और इसके अंदर फंक्शन बता दिया गया है कि ये आपका एक स्टार्टिंग स्कैनिंग है,
ये आपका स्टोर करता है मैच टोकन को, ये लेंथ ऑफ टोकन होता है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लेना है। यूनिट नंबर 1 से ये लिए गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस कर लेना है। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और चीजों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।